को लेकर टीएमसी केवल दिल्ली में ही पॉलिटिक्स नहीं कर रही है, पश्चिम बंगाल में इस पर जबरदस्त सियासत हो रही है और खुद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इसकी कमान संभाली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन की टाइमिंग पर सवाल उठा रही हैं। ममता बनर्जी ने एनआईए और सीबीआई को बीजेपी का भाई बताया और ईडी को इनकम टैक्स विभाग को बीजेपी को फंड मुहैया कराने वाला बॉक्स कहा है। उन्होंने बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा, अगर बीजेपी में ताकत है तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़े और जीते। किंतु एक प्रधानमंत्री पक्षे ए भाषा की शोभा पाए जे 4 जून निर्वाचन हो गए चुन चुन के अरेस्ट करेगा, सबको जेल में भेजेगा। अरे अभी तो जेल हो गया, अभी तो हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को अब जेल बना दिया, गणतंत्र को अब जेल बना दिया। हर जगह में जेल तो पहले ही बना दिया। आपका एक पॉकेट में एनआईए और एक पॉकेट में सीबीआई, एक पॉकेट में ईडी तो और एक पॉकेट में इनकम टैक्स। एनआईए सीबीआई बीजेपी का भाई भाई, इनकम टैक्स ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी का टैक्स कलेक्शन फंडिंग बॉक्स, फंड कलेक्शन, यही तो चल रहा है। और इसको बाद में आप धमकी दे रहा है। किसको धमकी दे रहा है आप? हम लोग आपको डरते नहीं हैं। हमारा 5 लड़का अरेस्ट होगा तो उसको बीबी रास्ता में निकालेगा। आपने सुना ममता बनर्जी को, और तस्वीरें हमने आपको मंदिर मार्ग थाने की भी दिखाई दिल्ली में। अब इन दोनों तस्वीरों को एक साथ अपनी नजर के सामने रखकर सोचिए। एक तरफ टीएमसी पश्चिम बंगाल की 42 सीटों को अपने पास रखने के लिए एक स्क्रिप्ट बनाती है। वो ये कहती हैं कि ये केंद्रीय जांच एजेंसी इस वक्त केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और इसलिए जितने भी हमले किए जा रहे हैं, जितनी भी जांच चल रही है टीएमसी के नेताओं पर हो रही है, वो केंद्र के इशारे पर हो रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि चुनाव से उनका ध्यान भटके और इस काम में उलझे रहें। और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तस्वीर मंदिर मार्ग थाने की, जहां पर टीएमसी के सांसद मोर्चा संभाले हुए हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों को हम यहां से एक मैसेज देना चाहते हैं। इस बीच सौरभ भारद्वाज पहुंचे, उन्होंने कहा गेट बंद है तो टीएमसी के नेता निकले कैसे? इस दावे की क्या सच्चाई है, विशाल पांडे बता रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए इस वक्त हम परिसर मंदिर मार्ग थाने परिसर के ठीक बाहर मौजूद हैं। मेरे ठीक पीछे यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये टीएमसी का डेलीगेशन जो है वो यहाँ पर आपको बैठा हुआ नजर आएगा। कुर्सियों पर जो है वो आराम से टीएमसी के नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसके ठीक पीछे इस तरफ अगर चलते हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ उस गेट पर जिस गेट से एंट्री और एग्जिट जो है वो मंदिर मार्ग थाने की वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। चलिए देखते हैं, चलकर वहां पर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनको अंदर कैद करके रखा गया है या फिर ये जा सकते हैं। क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस की बात की जाए मीनाक्षी, तो दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि डीसीपी ने ये कहा, नई दिल्ली डीसीपी ने, कि हमने तो इनको कल शाम को ही फ्री कर दिया था। ये लोग कुछ इनके टीम में कुछ लोग बाहर भी गए थे खाना वाना खाने के लिए, नहाने के लिए, और फिर वापस भी आ गए। तो हमने किसी भी तरीके से कोई बंदिश लगाकर या रोक कर नहीं रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर हालांकि गेट बंद है और आपको तस्वीरें दिखा दी। ये गेट इसलिए बंद है क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो नेता पहुंचे हुए हैं उनको अंदर ना जाने दिया जाए। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि वो उनको रिहा कर दिया है तो यहाँ पर आपको सागरिका घोष भी नजर आएंगी। खोल रहे हैं आप? हमने आपको गेट खोलिए। कूद के जाइए, कूद के जाइए। कैसे जाइए? आप अपने घर जाइए। हमने आपको ऐसे, a police station is open to the public. It's a public space. How can you stop a citizen from going into a police station? पुलिस स्टेशन नागरिकों के लिए होता है। एक मिनट विशाल, क्या सागरिका घोष ये कहना चाह रही हैं कि वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाना चाहती हैं और पुलिस ने दरवाजे इसलिए बंद कर रखे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि सांसद अंदर जाएं? ये तो मीडिया वाले हैं। आप आईडी देखिए, एमएलए एमपी कोई आम आदमी थोड़ी है।
बिल्कुल, देखिए आपको बता दें इस वक्त तस्वीरें हैं। आप बात करें अगर सागरिका घोष की, तो सागरिका घोष भी टीएमसी डेलीगेशन में शामिल हैं। वो भी उन 10 नेताओं में थी जो कल चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर गए थे मेमोरेंडम देने के लिए और धरने पर बैठ गए थे। सुबह जो है सागरिका घोष थाने के अंदर ही थी। उनसे हमने बात करने की कोशिश भी की थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन इस वक्त सागरिका घोष जो है वो बाहर गई थी, खाना वाना खाने के लिए गई थी और फिर वापस आई हैं। लेकिन इस वक्त सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर गेट को बंद कर दिया गया है क्योंकि तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंचे हुए हैं वो भी अंदर ना जाने पाए। ये दिल्ली पुलिस सुनिश्चित कर रही है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि राजनीतिक मकसद से पुलिस परिसर का इस्तेमाल जो है वो ना किया जाए, ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस चाह रही है। देखिए सागरिका घोष क्या कह रही है, हम सुनाने की कोशिश कर। विशाल, मैं जरा दर्शकों के लिए थोड़ा सा और क्लैरिटी आपसे चाहती हूँ। सागरिका घोष धरने पर बैठी हुई थी, उन्होंने तमाम बातें कही कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपने इशारे पर केंद्र सरकार चलाने की कोशिश कर रही है और हमें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। और फिर वो खुद बाहर चली गई। फिर जब वो बाहर चली गई तो पुलिस ने दरवाजे बंद कर दिए कि अब आपको अंदर नहीं आने देंगे। तो अपना काम होगा तो बाहर भी जाएंगी और जब मन होगा तो पुलिस स्टेशन में आके वो धरना भी देंगी। क्या इसका मतलब हम ये समझे वो दरवाजे के इस पार हैं या उस पार हैं? वो धरना स्थल पर हैं या दरवाजे के बाहर हैं? देखिए मीनाक्षी, वही सबसे बड़ा सवाल है कि जब उनको बाहर भेज दिया गया, जब आजाद कर दिया गया, तब वो वापस अंदर क्यों जाना चाहती है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि वो सुबह पुलिस थाने के अंदर थी और उसके बाद वो खुद अपने मन मर्जी से जो है वो बाहर निकली। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ खाने जा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, और फिर वो वापस इस वक्त आई हैं। अब थाने के अंदर जाना चाह रही हैं लेकिन दिल्ली पुलिस जो है उनको अंदर नहीं जाने देना चाह रही है। और आपको बता दें कि डीसीपी जो है नई दिल्ली के, उन्होंने भी यही बयान दिया था कि राजनीतिक मकसद से पुलिस परिसर का जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए, पुलिस थाने परिसर का इस्तेमाल ना किया जाए। ये दिल्ली पुलिस सुनिश्चित कर रही है। इसी लिहाज से कहीं ना कहीं यहाँ पर सुरक्षा भी जो है वो बढ़ा दी गई है। जी।